माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, इसका एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है और साथ में ही जितने भी फॉर्मूलेज यूज हुए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि एग्जाम टाइम प्रिपरेशन आपकी अच्छे से और क्विकली हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O है, ठीक है। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली जो ये लाइन होगी, OA जो लाइन है जो कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिला रही है, वो क्या कहलाती है? सर्किल की रेडियस कहलाती है। अब अगर मान लीजिए कोई लाइन सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस के ही पॉइंट को मिला रही है और साथ में ही सेंटर से भी होकर के पास हो रही है, तो यहाँ पे AB जो लाइन है वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है, जो कि सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को मिलाए और साथ में ही सेंटर से भी होकर के पास हो रही है, तो ये हो गई डायमीटर। तो डायमीटर जो होती है वो रेडियस की डबल होती है, ये R प्लस ये R, यानी कि D इज इक्वल टू 2R। ओके, अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के ही दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये हमने AC पॉइंट ले लिया है, तो AC जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। तो यहाँ पे ये जो AC है वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है सर्किल की। और जब ये कॉर्ड सेंटर से भी होकर के पास होती है तो वो क्या हो जाती है? डायमीटर ऑफ द सर्किल हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल की बात करें तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस मीन्स इसकी पेरीमीटर, सर्किल का पेरीमीटर। अगर किसी बॉय ने यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट किया है इस पॉइंट से, तो वो इसकी बाउंड्री के चारों तरफ यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे रनिंग कर रहा है और अगेन इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी है इसकी बाउंड्री के इक्वल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो जो कि क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और जहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं डेसिमल में? 3.14। ओके, फिर एरिया ऑफ अ सर्किल क्या होता है? एरिया यानी कि इसके अंदर का पोर्शन। सर्कमफ्रेंस में हमने इसकी बाउंड्री की लेंथ ली और जबकि एरिया में हम इसके अंदर का पोर्शन लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो हम लोग समझते हैं आर्क ऑफ द सर्किल क्या होता है। अगर हमने ये एक सर्किल ड्रॉ किया है इस तरीके से, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स ले लिए A और B, ठीक है। तो A से B तक की ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है वो क्या कहलाती है? आर्क कहलाती है सर्किल की। यानी कि आर्क जो होती है वो सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे इस आर्क ने सेंटर पर यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म किया है, ये थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हम लोग को मिलेगा, ये हमें क्या मिला है? सपोज यहाँ पे P पॉइंट है और इस पे हमने Q पॉइंट ले लिया, तो APB, अगर इसकी लेंथ यहाँ पे L है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान ली L है, ठीक है। तो APB क्या हो गया? यहाँ पे ये माइनर आर्क हो गया। ये जो है APB क्या है? माइनर आर्क है, माइनर आर्क, और इसकी लेंथ हम लोगों ने क्या ली है? L ली है। अब AQB क्या है? यहाँ पे मेजर आर्क है ना, ये जो पोर्शन है ये मेजर आर्क है, तो AQB ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे मेजर आर्क कहलाएगा, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? AQB और इसके ऊपर आर्क का साइन लगा देते हैं। इसी तरीके से माइनर आर्क हमने कैसे शो किया? APB लिखा और उसके ऊपर आर्क का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये माइनर आर्क हो गया और ये मेजर आर्क हो गया। अब अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? AB की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे AB जो आर्क है वो थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है और हम लोग को ये पता है कि सेंटर के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है ना। तो इट मीन्स हमें 360 डिग्री का कितना पार्ट लेना है? थीटा पार्ट लेना है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय किसका लेना है? यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि सर्कमफ्रेंस का हमें इतना पार्ट लेना है। आर्क क्या होती है? सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होती है, तो हमें सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2πr, ये हो गई इसकी सर्कमफ्रेंस और इसका हमने इतना पार्ट ले लिया।
अब अगर हम लोग मेजर आर्क की लेंथ निकालेंगे, यानी कि ए क्यू बी की लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जब हम 360 डिग्री में से इस थीटा को माइनस कर दें, तो ये तो यहाँ पे मेजर आर्क का एंगल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का इतना पार्ट हमें चाहिए। ये हो गई लेंथ ऑफ मेजर आर्क। सेक्टर क्या होता है सर्किल का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 2 रेडियाई गिवन है, यहाँ पे ओ ए और ओ बी, ठीक है। तो जो एक सर्कुलर रीजन होता है जो कि 2 रेडियाई और उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलके बना होता है, वो सेक्टर कहलाता है सर्किल का। यहाँ पे ये 2 रेडियाई हम लोग को मिल रही है, ओ ए और ओ बी, और ये आर्क है, ए बी क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क है। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्किल कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। छोटा वाला पोर्शन है तो ये माइनर सेक्टर है, और ये जो अनशेडेड रीजन है ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब सपोज यहाँ पे ए बी आर्क ने यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म किया है, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है माइनर सेक्टर का, ठीक है। तो एंगल का रेशियो क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही वाला पार्ट हमें चाहिए, है ना। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, उसका हमें थीटा वाला पार्ट चाहिए। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस 2 को जो है यहाँ पे ले आएंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री, इस 2 को हमने इधर भेज दिया, तो 2 पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ पे ये जो टर्म हम लोग को मिल रहा है, ये क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क है ना। लेंथ ऑफ द आर्क की फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर क्या हो गई, लेंथ हो गई, यानी कि एल। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल इंटू आर, ये भी फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का, ठीक है। तो चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, दोनों से ही माइनर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अब अगर हम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। या तो हम लोग ये फॉर्मूला रख दें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दें, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं सेगमेंट क्या होता है सर्किल का। सपोज यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये हो गई कॉर्ड और ये हो गई आर्क, ठीक है। तो जो सर्कुलर रीजन कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है, करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का होता है, वो सेगमेंट कहलाता है। मींस ये वाला पोर्शन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, क्योंकि ये छोटा है, ये माइनर सेगमेंट हो गया। और ये जो अनशेडेड रीजन है ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है, मेजर सेगमेंट। तो हमें जब इसका एरिया निकालना होगा उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ओ ए रेडियस हो गई और ओ बी भी रेडियस हो गई। तो ए ओ बी ये पूरा पोर्शन क्या है, सेक्टर है ना। अगर हम इसको देखेंगे तो
यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। तो अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ये जो ट्राइंगल ए ओ बी मिल रहा है इसका एरिया माइनस कर दें, तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सपोज इसने यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म किया है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा माइनर सेगमेंट का, जब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो माइनर सेक्टर के एरिया में से जब हम ए ओ बी का एरिया यानी कि ट्राइंगल का एरिया जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का फॉर्मूला होता है कि माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 डॉट कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अब सपोज यहाँ पे अगर 60 डिग्री की वैल्यू है थीटा की, तो यहाँ पे 60 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, मींस साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करनी होगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा हम लोग को 90 डिग्री का गिवन है, मींस ए ओ बी हम लोग को राइट एंगल गिवन है, तो उस केस में हम लोग चाहे तो हम इससे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 b इंटू एच, ये फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ए ओ वाली लेंथ, ए ओ। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए ओ मल्टीप्लाई बाय ओ बी, मीन्स ए ओ ए बी क्या है, यहाँ पे इसकी रेडियस है, और ओ बी भी इसकी रेडियस है ना, तो ए ओ मल्टीप्लाई बाय ओ बी यानी कि b इंटू एच, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे रख सकते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, लेकिन उसी केस में जब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम लोग इस पूरे ही सर्किल का एरिया, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल क्या होता है, जब हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट क्या होता है सर्किल का, अगर हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और हमने क्या किया, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है, हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो ये जो 1/4 वाला ये जो पोर्शन मिलता है हम लोग को, ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल कहलाता है। ठीक है, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि इसका हमें 1/4 पार्ट चाहिए तो हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको निकालने का एक और तरीका होता है कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, देखिए टोटल एंगल तो यहाँ पे 360 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स किए गए, मीन्स एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है ना, और ये एक सेक्टर हम लोग को मिल रहा है, तो हम सेक्टर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलेगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको सेक्टर या सेगमेंट का एरिया निकालने को कहा गया है, वहाँ पे माइनर या मेजर की बात नहीं कही गई है, तो उस केस में आप लोग माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालेंगे। ठीक है, आई होप ये सारे ही टर्म्स आपको समझ में आए होंगे और फॉर्मूलेस आपको लर्न हुए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।